हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके बीच में वोकैब की क्लास। वोकैब में वन वर्ड की क्लास। वन वर्ड, वो वन वर्ड जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, आते हैं, आए थे। चलिए, पहले कुछ वन वर्ड करवा रखे हैं। 30 नंबर ये भी आपको करवा चुका हूं। एक बार के लिए, फिट फॉर ड्रिंक, जो पीने के योग्य हो। साकी 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मुझ पे डोल दे 2 घूंट पिला दे साकिया। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। और खाने योग्य को क्या बोलते हो? खाने योग्य को क्या बोलते हैं? एडिबल। क्या बोलते हैं? एडिबल। खाने योग्य जो होता है वो एडिबल, पीने योग्य पोर्टेबल। रेटिसेंट बड़ा प्यारा वर्ड है। ओहो, मैं हूं ना, आपका गुरुजी आपके सामने जब आता है तो रेटिसेंट नहीं रहता। रेटिसेंट वो स्पीकर होता है जो बहुत कम बोले, जैसे कि आप, लेकिन बोले वो पहले तोले फिर बोले। रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। ए पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, जो कम बोलता है। और इसका सिनोनिम मैं बताता हूं। रेटिसेंट का जो सिनोनिम है लिख लीजिएगा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। टेसिटर्न। क्या बोलते हैं? टेसिटर्न। इसको और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं क्वाइट। क्या बोलते हैं? क्वाइट। देखो, आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात है। देखिए, एक होता है QUITE और एक होता है क्वाइट। दोनों वर्ड एक ही हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट। बहुत बच्चे इन दोनों वर्ड में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। एक और होता है क्विट। क्विट का मतलब होता है गिव अप। क्विट का मतलब होता है गिव अप। क्वाइट का मतलब होता है शांत, पीसफुल, सेरेन, जो मस्त रहे, बहुत कूल, है ना, वो क्वाइट होता है, शांत। प्यारे बच्चों, इन वर्ड में आपको पता चल गया। रेटिसेंट कौन सा होता है? रेटिसेंट ये होता है जो बहुत कम बोले। फोनेटिक्स ये आपको क्या है कि लिटरेचर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। पुलिस, हम बोलते हैं पुलिस। फोनेटिक्स में आप देखना, पुलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी। ऐसे आपने देखा होगा ना, LIS, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, कार के, आपको ऐसे मिलेगा कार। ये, हाँ, ये स्टडी जो है ना, ये फोनेटिक स्टडी है। हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, तू लड़की ब्यूटीफुल, ना ब्यूटीफुल। फोनेटिक्स में अगर हम फोनेटिक्स के तरीके से पढ़ाने लग जाए ना, तो आप बच्चे क्लास को गिव अप कर दोगे। ऐसी स्टडीज होती है। और रियल जो वर्ड्स को बोला जाता है ना, वो फोनेटिक साउंड में ही बोला जाता है ना। मोनोथोंग, डिप्थोंग, ऐसा कुछ बच्चे, अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव जैसे लिटरेचर वगैरह जिन्होंने पढ़ा होगा ना, तो फोनेटिक्स जानना होगा। द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, हर लैंग्वेज का होता है भी, तो जो ध्वनि का जो अध्ययन है वो फोनेटिक्स कहलाता है। ये देखो, स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। अब ये क्या होता है सर? फोनेटिक्स और एकोस्टिक्स। अभी जैसे कोयल बोले, कोयल, तो आप कह दोगे किसकी आवाज है? कोयल की आवाज है। क्या बोलते हैं? कू। ये आपने आवाज को पहचाना एंड देन यू रिप्लाई, ये एकोस्टिक्स कहलाती है। बकरी की साउंड को क्या बोला जाता है? ब्लीड। ये साउंड सुनते ही आपने कहा बकरी बोला जा रहा है। क्रोकोडाइल, बिलो, सांप, हिस। ऐसी जो साउंड आपने गेट कर ली, आपको पता चल गया, ये क्या कहलाती है? अकोस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। आप कहते हो ना, पड़ोसी की लड़की रो रही है, आपने ये क्यों नहीं कहा लड़का रो रहा है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपने साउंड को गेट किया और आपको पता चला प्रियंका बुला रही है, माधवी बुला रही है, सरिता बुला रही है। क्यों? आपने आवाज को जाना, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अकोस्टिक्स कहलाती है। अब अगला जो वर्ड है भाई, बहुत ही शानदार वर्ड है। मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, VVIP लिख लेना। IP। एक बात बताऊं,
जिंदगी की रेस हमेशा खरगोश ही जीतता है। कछुआ तो किताबों में जीतता आया है, कहानियों में जीतता है। तो खरगोश बनो, खरगोश। कहने का मतलब लंबी रेस के घोड़े बनो प्यारे बच्चों, लंबी रेस के घोड़े बनो। ये थोड़ी है धीरे धीरे। आज का टाइम बड़ा एआई युग है। एआई युग में आप स्लो बन के बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया कर रही है उससे पहले करो, देन यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, वैसे कर बहुत खतरनाक वर्ड है। वैसे कर किसको बोलते हैं? नरसंहार। अभी देखो इजराइल वाले गाजा के ऊपर क्या कर रहे हैं? वैसे कर। उसको जो है ना इजराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू, इसका उपनाम बीबी उसको क्या बोला जाता है कि ये क्या कर रहा है? मैसेकर। पहले हिटलर ने किया था जूज के ऊपर, क्या किया था? मैसेकर, नरसंहार, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके कुछ और वर्ड लिख लीजिए जो आपके एग्जाम्स में आते हुए हैं। इसको बोला जाता है कार्नेज। क्या बोला जाता है? कार्नेज। इसको बोला जाता है स्लोटर। हाँ जी, मैसेकर नहीं आए तो कार्नेज आ जाएगा, स्लोटर आ जाएगा या मैसेकर आ जाएगा। ठीक है, याद कर लेना, ये वर्ड आपके आते रहते हैं। मैसेकर। ओके, अगला वर्ड देखो। ओहो हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी गॉड को आप फॉलो कर रहे हो। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, अरे आप कहां गॉड ढूंढ रहे हो? कहां गॉड ढूंढ रहे हो? उन मूर्तियों में, उन मस्जिदों में। आपका गॉड, आपके गॉड और गॉडेस घर में बैठे हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अरे वो हैं आपके रियल गॉड। एक बार उनको गॉड मान के और अपनी किताबों पे बैठिए तो सही, तब देखना आपको याद होंगे। उस गॉड के भरोसे बैठे हो ना, उस गॉड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरी तरफ देख ले। समझ रहे हो मेरी बात? वो गॉड भी स्वार्थी हो चुका है आज के दिन, तभी तो करोड़ों अरबों रुपए उसके चंदा दिया जा रहा है। मूर्तियां बड़ी बड़ी बनवाई जा रही हैं, सोने चांदी की ईंटें उसको भेंट की जा रही है। क्या गॉड ऐसा होता है? गॉड स्वार्थी हो सकता है? तो क्यों इतना उस गॉड के नाम पे ये चल रहा है? बिजनेस है बेटा, बिजनेस। ये बिजनेस, गॉड का व्यापार हो रहा है, गॉड का व्यापार हो रहा है। घर वालों को, मम्मी पापा को एक बार गॉड और गॉडेस मान लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे गॉड के आगे झुकने की। ईमानदारी की बात है। साइनिक्यूर क्या होती है? ये तभी मिलेगा आपको। आज एक बात याद कर लीजिएगा, जब आप अपने घर वाले मम्मी पापा को अपना गॉड मानोगे। एक ऐसी जॉब जिसमें अच्छी सैलरी हो, काम बहुत ही कम हो, एन ऑफिशियल विद ए सैलरी बट नो वर्क, मतलब काम बहुत कम हो, आर्म चेयर जॉब। एक मुहावरा आता है भाई बहुत ज्यादा, आर्म चेयर जॉब। इसको देखो याद कराने के लिए क्या करोगे? ऐसी चेयर जिस पे बैठ के आराम आ जाए, मस्त लगे। तो ऐसी जॉब की सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। कहीं पे कोई मैनेजर वगैरह की जो पोस्ट होती है, कोई ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, वो क्या कहलाती है? साइनिक्यूर जॉब बोलते हैं उसको। ठीक है, बड़ा अच्छा कि आपकी मेहनत, आज की मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कैसी जॉब पाओगे। ठीक है, ऐसी जॉब पा रहे हो तो ब्रन द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है बहुत देर रात तक मेहनत करना, पढ़ाई करना। ठीक है जी, अगला वर्ड देखिए, कर्निजन। कर्निजन और बड़ा 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 नेगेटिव वर्ड है भाई। इसका दूसरा नाम होता है इसेंट्रिक। क्या होता है भाई? ए बैड टेम्पर्ड पर्सन, चिड़चिड़ा। क्या होता है? बहुत ही, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे जो करता है ना, वो साइनिक्यूर बोलते हैं भाई। ठीक है, कर्मिजन, कर्मिजन, सॉरी उसको क्या बोलते हैं? कर्मिजन। कर्मिजन यानी उस बंदे के कर्म ही फूटे हुए होते हैं। उस जन इंसान को बोलते हैं ना, उसके कर्म फूटा हुआ जो बंदा होता है वो क्या बन जाता है? कर्मिजन बोल जाता है। ये डी साइलेंट होता है भी, इसको बोलते हैं हमेशा डी साइलेंट होता है। ठीक है, मतलब सन की, क्या? सन की। इसेंट्रिक, शॉर्ट टेम्पर्ड। इसमें लिखा हुआ है क्या? शॉर्ट टेम्पर्ड जो बंदा होता है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड। जिंदगी में किसी न किसी ऐसे आदमी से वास्ता पड़ा होगा आपका जो बहुत ही कर्मिजन होता है, कर्म फूटा हुआ बंदा। ये वर्ड है ना, बस
कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो वेटरन हो। वेटरन का मतलब जो किसी भी फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो। पॉलिटिक्स का वेटरन जैसे लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार से बड़ा वेटरन तो मैं किसी को मानूंगा नहीं। आपके यहाँ मोदी जी वगैरह हैं या अमित शाह जी हैं, दीज पीपल आर द वेटरन ऑफ पॉलिटिक्स। एजुकेशन की बात करें तो कुछ आपने बहुत अच्छे सर को फॉलो किया होगा। विकास दिव्यकृति जी रियल में गॉड है अभी, है ना। खान सर जैसे सर हैं। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, आपने उसका नाम सुना होगा, वो वेटरन है। आप इन लोगों की वीडियो देखना, यू फील दैट यस वी आर वाचिंग सम इनोवेटिव एंड सम न्यू थिंग्स। तो वेटरन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। इसके देखो एक प्रोफिशिएंट बढ़िया वर्ड है भाई, वेटरन का भाई है। वेटरन का क्या है? भाई है। एक वर्ड और होता है वर्चुओजो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनुभवी। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अनुभवी। ठीक है, प्रोफिशिएंट हो गया, स्किल्ड हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? बहुत ही ज्यादा बंदा क्या है? एक्सपर्ट है, उसको क्या बोला जाता है? वेटरन बोला जाता है। याद कर लेना। अगला वर्ड देखो, ये इसका ठीक एंटोनिम है वेटरन का। वेटरन अनुभवी, बहुत ही स्किल्ड, प्रोफिशिएंट। नोविस जो नया हो, इसको बहुत सारे वर्ड है। नोविस के वर्ड अगर जानना चाहो तो एक बार के लिए देख लो। नोविस का मतलब होता है लर्नर। क्या होता है भाई? लर्नर। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस हो ही नहीं। अरे चिड़िया का बच्चा है क्या, है ना। चिड़िया के बच्चे को क्या बोलते हैं? फ्लैडलिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैडलिंग। नाइव, क्या बोलते हैं? नाइव। बिगनर, टायरो, ये जो वर्ड है ना, टायरो, बिगनर, लर्नर, ठीक है ना। ग्रीन हॉर्न, ये एक इडियम है भाई। ग्रीन हॉर्न, तेरे अभी कच्चे सिंग है, तेरे सिंग नए आए हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न, मतलब न्यू कमर। क्या होता है? और ये बहुत ही अच्छा वर्ड जो बार बार एग्जाम्स में आता रहता है, क्या बोला जाता है? अप्रेंटिस। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? अप्रेंटिस। इतने प्यारे वर्ड बता रहा हूं तेरे को, लिख क्यों नहीं रही है, लिख क्यों नहीं रहा है प्यारे बच्चों? ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं। आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, प्लीज आप आगे भी तो भेज दीजिएगा ना। आप मेरे दिल के अपने हो रहे, व्हाई आर यू सो सेल्फिश? मत बनो, किसी के लिए कुछ करके देखिए कुछ करके, वही सपना पूरा होगा जो सोच रहा है। आज नहीं तो कल होगा, ये अपने आप से वादा है। अब एक बार देखो, स्कैपगोट, बलि का बकरा, मतलब कोई बंदा किसी फील्ड में क्या हो जाता है, वो थोड़ा उसका नाम निकलाता है, यानी बदनाम हो जाता है। हमारा नाम क्या हुआ, लोग बदनाम करने में लग गए। तो जिसका थोड़ा सा नाम हो जाता है ना, या घर के अंदर जैसे कोई चीज टूटी तो सीधा मम्मी कहती पिंकी क्या किया, क्यों? पता है पिंकी है ना, वो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट है। बलि का बकरा, क्या बोलते हैं? बलि का बकरा। जैसे देखो गांव में चोरी वगैरह हो जाती है तो सब लोगों का एक ही बंदे पे शक जाएगा कि अंकित ने की है भाई। क्यों जाता है? क्योंकि उसने भाई की हुई है, या वो उसी के ऊपर दोष मत दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? समवन हु बियर्स द ब्लेम। बियर का मतलब होता है सहन करना। ऑफ अदर्स, मतलब जैसे क्राइम करके आ जाता है बेटा बेटी, और घरवाले उलाना देने आ जाते हैं पड़ोसी बूढ़ी बूढ़ी को। क्यों आते हैं? उनको स्केपगोट बना दिया जाता है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? जबकि होना नहीं चाहिए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला वर्ड कितना प्यारा वर्ड है, कैलीग्राफी। क्या वर्ड है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल। अरे बहुत सुंदर, जैसे अपनी राइटिंग है वो इतनी कैलीग्राफी नहीं है, बट सम स्टूडेंट्स राइट सो ब्यूटीफुल, इतने प्यारे प्यारे लिखेंगे कि मन करता है इनको चाट ले। किनको? पर्सन को नहीं, इन वर्ड्स को। वो कैलीग्राफी होती है, बहुत ही सुंदर। और इसका एंटोनिम क्या होता है भाई? एंटोनिम होता है
कैकोग्राफी। क्या होती है? कैकोग्राफी। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए वर्ड्स थे। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द वर्ड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉपी में लिख लेना। शेयर मत कर, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन तू इनको लिख जरूर ले, क्योंकि यही तेरे एग्जाम में मिलेगा। और यही वर्ड्स जब सही करके आएगा तो आपके उस अखबार में तेरा नाम मिलेगा, आपकी उस वेबसाइट पे तेरा रोल नंबर मिलेगा, सिलेक्शन वाली लिस्ट में तेरा नाम मिलेगा। तो शेयर मत कर, सारी बात चलेगी, लेकिन ये लिख जरूर ले। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।